इस कार्यक्रम के आयोजक हैं विरागोदय महामहोत्सव समिति। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि पथरिया के विरागोदय तीर्थ धर्मधाम में परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद एवं लगभग 300 पिच्चियों के सत्संग सानिध्य में आयोजित हुए विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव के अंतर्गत 5 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य श्री 1008 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां अनेकों भक्तों ने इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में दिखाएंगे 5 एवं 6 फरवरी को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक के पूर्व व उत्तर रूप के आनंद प्रदायक दृश्य। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि पथरिया के विरागोदय तीर्थ धर्म धाम में लगभग 300 पिच्चियों के सत्संग सानिध्य में विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव के अंतर्गत 5 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य श्री 1008 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने इस पंच कल्याणक महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को भक्ति भाव के साथ पूर्ण किया। इस महोत्सव के पहले दिन यानी 5 फरवरी को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा यात्रा में शामिल समस्त श्रावक श्राविकाएं गुरुवर सत्संग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। इस शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात ध्वजारोहण कर्ताओं का तिलक, माला, मुकुट पहनाकर सम्मान किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने मंगल शुद्धि के साथ ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की मंगल शुरुआत की। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म दीपकराय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रेभ्यः शुद्धेभ्यः नमः पवित्र जलेन धृतदंड भूमि शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम त्वं ह्रीं एकोनपञ्चाशत् भास्करकुमार देवाय अत्र आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ पुष्पांजलि क्षिपामि। अर्घ्य लीजिए। ओम त्वं ह्रीं मंत्रस्य एकोनपञ्चाशत् भास्करकुमार देवाय सर्वविघ्न विनाशनाय इदं जलं गन्धम् अक्षतां पुष्पं करोमि दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां अर्घं समर्पयामि। बिहार काले जगदीश्वराणां ममत्थ सेवादिकिता पदानां भूत्वा च दो वायु कुमार देवा दम्बारुणासोदय याज्ञ भूमम्। ओम त्रोमणि मत्रस्थ वायु कुमार देवाः अत्र आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ पुष्पांजलि क्षिपामि। भूमि का परिमार्जन करेंगे। बारुणासोदय याज्ञ भूमम्। ओम राम प्रक्षालम हम सम वम झम तम वम फट स्वाहा। ओम त्रोमणि कुमार देवाय सर्वविघ्न विनाशनाय इदं जलं गन्धम् अक्षतां पुष्पं करोमि दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां अर्घं समर्पयामि स्वाहा। ध्वजारोहण करता भी जैनेन्द्रम निर्माण पूजा सिकिता पदाना। भैया सुनिए। उत्तर्जितो वन्य कुमार देवं त्वं ज्वालया शोधे याग भूमि। भैया पुष्प लीजिए, क्षिपामि। जल लीजिए। ईशान कोण में इधर ओम नीति षष्ठी से सर्वेभ्यो नागेभ्यो स्वाहा। ओम त्रोमणि मत्रस्थ षष्ठी से संख्यानां कुमार देवेभ्यो इदं जलं गन्धम् अक्षतां पुष्पं करोमि दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिगृहीतां अर्घं समर्पयामि स्वाहा। अर्घ्य लीजिए। समर्पयामि स्वाहा। ओम शीलगंधाय नमः चंदनम समर्पयामि स्वाहा। इसके बाद समस्त भक्तों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात गुरुवर ने मुख्य द्वार पर फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। जिसके उपरांत प्रतिष्ठित लोगों ने दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। इसी श्रृंखला में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने अपने मुखारबिंद से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। श्रीमद् जैनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक विरागोदय में बड़े मंगल के साथ संपन्न होने जा रहा है। प्रातः काल की बेला
और इस पवित्र बेला में घट यात्रा से यह कार्य शुभारंभ हुआ। घट में जिन बसते हैं और आप उसमें जल भरते हैं, फिर जलाभिषेक कर लेते हैं। वह कलश मंगल क्यों नहीं होगा? भरे कलश सदैव सदैव मंगल माने गए हैं। पथरिया के श्रीमद चिंतामणि पारसनाथ भगवान बड़े मंदिर के अत्यंत प्राचीन भगवान तीर्थंकर हैं। यहाँ का एक इतिहास रहा है कि जब जब भी कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, घट यात्रा बड़े मंदिर से पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से शुभारंभ होती है। गुरुवार की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद पूजन में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में डूबकर अर्घ्य एवं मंडल पर श्रीफल समर्पित किए। तत्पश्चात श्री जी का अभिषेक कर शांति धारा की गई और फिर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। विश्वादिवीराता जलिनिष्टभियामा ओम ह्रीं विश्वादिवीराता जलिनिष्टभियामा ओम ह्रीं विश्वादिवीराता जलिनिष्टभियामा ओ कलशा ढारो रे ढारो भरे जारी कलशा ढारो रे ढारो भरे जारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेंद्र भणामंडल मंडिताय ऋषि। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भक्ति में ओतप्रोत होकर नाचते झूमते हुए मंगल आरती की। पतित बहुत पावन किए सुगिनती को बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे छम छम ओ बाजे छम छम ओ बाजे छम 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 समा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम छम छम। विधि मंगल आरती कीजे आरती कीजे जी आरती कीजे आरती कीजे जी आरती कीजे
पहली जे तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा मेरे बेटा बाबा हो बाबा मेरे पथरिया वाले बाबा संसारे बाबा हो बाबा तेरा पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा भगति पारो तारी जहाजा बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा हो बाबा हम तो आए तेरे द्वार बाबा हो बाबा अब समय था गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप प्रसंग का। सौधर में इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में इंद्रगणों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। हे देव, मोक्ष प्राप्ति के लिए औधारिक शरीर एवं उत्तम सहस्र नाम अनिवार्य है। धन्यवाद देवेंद्र, धन्यवाद। सिंहासन एक अलौकिक ज्योति दिखाई देती है। सिंहासन कंपायमान होने पर स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद अयोध्या में 15 माह बाद तीर्थंकर के अवतरण होने की जानकारी देते हैं। देवराज इंद्र अवध ज्ञान लगाने लगे और सची इंद्राणी खड़ी हो जाती है। देखते हैं कि सौधर्मेंद्र के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगती है। सारे सभासद खड़े हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या? देवराज इंद्र कहने लगते हैं, हे प्रिय, हे सभासदों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाता हूँ। हे नाथ, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? शीघ्रता कीजिए। हे प्रिय, जम्मू देव के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में राजा सुयस की भार्या सुब्रति के गर्भ में 15 माह बाद तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। हे मित्र कुबेर, आज से 15 माह बाद जम्मू देव के भारत क्षेत्र के आर्यवत में अयोध्या नगरी में महाराज सुव्रत के भार्या सुब्रति के गर्भ में तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। ये तो अति प्रसन्नता का समाचार है देवराज इंद्र। हे देवेंद्र, इस संदेश को सुनकर मैं धन्य हो गया। आज्ञा दीजिए। हे मित्र कुबेर, मैं चाहता हूँ कि आप अयोध्या नगरी यथाशीघ्र जाएं और वहाँ पर तीनों पहर रत्नों की वर्षा करें एवं सुंदर सुंदर भवन महल 81 खंडों के भवनों का निर्माण करें। सुंदर बाग बागीचों बावड़ियों हीरे जड़ित मानस्तंभों का निर्माण करें एवं वहाँ पर अयोध्या नगरी को आप स्वर्गपुरी से भी सुंदर बना दें। मेरे प्रिय शिल्पकारों, शीघ्र उपस्थित हो। एक भव्य नगरी का निर्माण करना है। आपने शिल्पकारों को बुलाया, शिल्पकार उपस्थित हो गए। आपने हमें याद किया, हम उपस्थित हो गए। हमारे लिए क्या आज्ञा है? एक
एक भव्य नगरी का निर्माण करना है, जिसके ईंट पत्थर बजरी का उपयोग न कर हीरे जवाहरात मोतियों के चूर्ण से उसका निर्माण करना है, जिसमें भव्य बावड़ियाँ महल और जिनालयों की रचना करनी है। आप चिंता ना करें, हम ऐसी नगरी की रचना करेंगे, ऐसी नगरी की रचना करेंगे, ऐसी नगरी की रचना करेंगे कि तीनों लोकों में अयोध्या से सुंदर और कोई नगरी नहीं होगी। इधर अयोध्या में सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियां माता की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता, ओ भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ, हे माता देवी। देखे 16 सपने जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। सुनो जी माने देखे 16 सपने जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। कार्यक्रम में द्वितीय दिन यानी 6 फरवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पण एवं जलाभिषेक के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम वम हमें हमें समे सम हमें तमें पमें पम धमे धमे झीं झीं शिनयाम ओम निशि विश्वदेवीरांत जलमिश्रयाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते 5 तीर्थंकराय 12 गढ़ शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरनिंद फड़ा मंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवावम अस्माकम। प्रभु के अभिषेक के बाद समस्त श्रावक श्राविकाओं ने माड़ना पर अर्घ्य एवं श्रीफल समर्पित कर मांगलिक क्रियाएं की। ईशान
माड़ना पर मांगलिक क्रियाएं करने के पश्चात गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का पूजन प्रारंभ किया गया। पूजन के मध्य ही श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर लहरियों पर भक्ति नृत्य कर अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही समाज के विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। आचार्य विराग सागर जी महाराज की, इस जग संग चलने की तदबीर में जीवन की तस्वीर में जीवन। दीप प्रज्वलन एवं चित्र अनावरण के पश्चात परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने अपनी मंगल वाणी से समस्त भक्तों को अभिभूत किया। श्रीमद् जैनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याण का दूसरा दिन है। गर्भ कल्याणक उत्तर क्रिया आपके लिए ज्ञात है कि जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं तो उनके गर्भ कल्याण के पूर्व की सूचना यदि मिलती है तो वह मनुष्यों के लिए नहीं, सबसे पहले स्वर्ग के देवता के लिए मिल जाती है। स्वर्ग के देवताओं में प्रधान देवराज के रूप में जाना जाता है तो वह सौधर्मेंद्र जाना जाता है। अब समय था तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान एवं गोद भराई का। संगीतबद्ध वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों ने माता की गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
इसी श्रृंखला में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज ने अपनी मंगल वाणी से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। तेरस का दिन आया, महावीर भगवान के गर्भ कल्याणक के आषाढ़वदी छठ का दिन आया और उस अंतिम रात्रि में अपने शयन कक्ष में शयन करती हुई जगत जननी तीर्थंकर माता ने 16 स्वप्न देखे। रात्रि के अंतिम पहर के स्वप्न तात्कालिक प्रभाव डालने वाले होते हैं, ऐसा हमारे स्वप्न शास्त्र कहते हैं। रात्रि के अंतिम बेला में ये स्वप्न जब देखे, माता तीर्थंकर की माता के लिए भी समझ में नहीं आया। मंगल प्रवचन के उपरांत मंदिर परिसर में बह रही संगीतबद्ध पवन के बीच श्रावक श्रेष्ठियां मंगल दीपों से आरती करते हुए भक्ति में लीन हो गए। अब समय था गर्भ कल्याणक के उत्तरू प्रसंग का। अयोध्या में महाराजा का दरबार लगा है। तभी अचानक महारानी का आगमन होता है। महाराजा रानी से दरबार में आने का कारण पूछते हैं तो महारानी उन्हें 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं और फल कथन का आग्रह करती हैं। प्रांगण में धीरे धीरे आगे आती है, तब महाराज महारानी को देखकर कहने लगते, हे प्रिय, क्रमशः स्वप्न बताइए। तब महारानी कहने लगती है, हे नाथ, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में जो ये 16 सपने देखे हैं, मैं आपको उन्हें क्रमशः बताती हूँ। तब जगत जननी महामाता बताती हैं, मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। महाराज फल कथन के रूप में तीर्थंकर के गर्भ में आने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा ने। और गज देखन से सुत उत्तम हो, वृषभ से जग गुरु होवेगा।
वृषभ से जद गुरु होवेगा। सिंह देखने से पराक्रमी माला तीर्थंकर होवेगा। माला तीर्थंकर होवेगा। लक्ष्मी नमन से गिरि पे नमन करे, लक्ष्मी नमन से गिरि पे नमन करे, देव मिले अति प्यारा है। धर्म मोति तीर्थंकर सुध हो जागा भाग्य हमारा है। सुनो प्रिय में तुम्हें सुनाओ सपनों का फल प्यारा है। धर्म मोति तीर्थंकर सुध हो जागा भाग्य हमारा है। दर्शकों, आपने देखा मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि पथरिया के विरागोदय तीर्थ धर्मधाम में परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद एवं लगभग 300 पिछियों के सत्संग सानिध्य में आयोजित हुए विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव के अंतर्गत 5 फरवरी से 10 फरवरी के मध्य श्री 1008 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समस्त धर्म स्नेही बंधुओं ने 5 फरवरी को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप एवं 6 फरवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विरागोदय महामहोत्सव समिति।